स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप अपनी फर्म के अंतर्गत कार्य करते हैं, अपनी कंपनी के अंतर्गत कार्य करते हैं और आपके कई सारे सप्लायर ऐसे होते हैं जिनसे कि आप क्रेडिट परचेज करते हैं और फिर उस क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट में पेमेंट भी करते हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि किस किस सप्लायर को आज की डेट में आपको कितना कितना पैसा और देना है और एक ही साथ देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे। यानी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर कि हर एक सप्लायर के बारे में पर्टिकुलर हमें जानकारी मिल जाए कि किस सप्लायर को हमें कितना पैसा देना है, किस सप्लायर को हमें कितना पैसा देना आज की डेट में, और साथ ही साथ टोटल भी पता चल जाए कि सारे के सारे सप्लायर को मिलाकर हमें टोटल कितना पैसा और देना है आज की डेट में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से बैलेंस शीट में जाना होगा। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, तो आपको बैलेंस शीट यहाँ पर डिटेल में दिखने लगेगी। ठीक है ना। अब मैंने अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया, डिटेल में बैलेंस शीट हमारे सामने है और लायबिलिटी साइड में आपको आना है करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आपको क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। दोस्तों, आप आ जाएंगे इस जगह पर। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको सन्ड्री क्रेडिटर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके जितने भी सप्लायर होते हैं उन सारे के सारे सप्लायर का जो लेजर आप क्रिएट करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत में क्रिएट करते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर आपने जितने भी सप्लायर के लेजर क्रिएट किए होंगे वो सारे के सारे सप्लायर के लेजर आपको मिल जाएंगे। वो लेजर 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी हो वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर के अंतर्गत उनके नेम मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी लेजर है, जैसे कि आप फिक्स असेट्स आदि क्रेडिट परचेज करते हैं तो उनका लेजर भी आप क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत बनाते हैं। तो जितने भी लेजर आपने सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर बनाए होंगे उन सारे के सारे लेजर के बारे में, उन सारी की सारी पार्टियों के बारे में आप यहाँ पर जानकारी ले पाएंगे। अब देखिए, पर्टिकुलर में यहाँ पर जितनी भी हमारी पार्टियां हैं जिनको कि हमने सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत लेजर क्रिएट किया था उन सबके नेम हमको इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं। और सामने जब आप देखेंगे तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के कॉलम है, इन दोनों में ही यहाँ पर अमाउंट आपको शो हो रहा है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत आप हैं और यहाँ पर क्रेडिट के कॉलम में किसी भी लेजर के सामने आपको अमाउंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में हमें उतना पैसा उनको देना है। जैसे कि देखिए, आकाश ट्रेडर्स है और आकाश ट्रेडर्स के सामने देखेंगे तो क्रेडिट के कॉलम में 73,080 रुपए सो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में आकाश ट्रेडर्स को हमें 73,080 रुपए और देने हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि पीरियड देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त है। तो लास्ट जो वाउचर एंट्री मैंने की है इसमें वो 31 अगस्त में की है, तो यहाँ पर 31 अगस्त डेट आ रहा है ना। तो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि आकाश ट्रेडर्स को हमें 73,080 रुपए और देने। इसी तरह से पर्टिकुलर हर एक लेजर के बारे में, हर एक पार्टी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रजत ट्रेडर्स के सामने आया तो रजत ट्रेडर्स के सामने देखेंगे तो क्रेडिट के कॉलम में 42,480 रुपए सो रहे हैं। इसका मतलब रजत ट्रेडर्स को हमें 42,480 रुपए और देने हैं। और टोटल देखेंगे तो सबसे नीचे टोटल भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप के अंतर्गत जितने भी हमने लेजर क्रिएट किए कर रखे हैं उन सारे के सारे लेजर को मिलाकर यहाँ पर क्रेडिट के कॉलम में सो रहा है 6,67,320 रुपए। तो सारे के सारे जो हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनको मिलाकर 6,67,320 रुपए हमें इनको देने हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों डेबिट के कॉलम में भी अमाउंट सो रहा है। जब यहाँ पर किसी पार्टी के सामने डेबिट के कॉलम में अमाउंट हो तो इसका मतलब ये है कि ये पैसा, ये जो अमाउंट हो रहा है ये हमें देना नहीं है बल्कि उल्टा हमें इनसे लेना है। जैसे कि देखिए, गोपाल ट्रेडर्स के सामने देखेंगे तो 1,680 रुपए सो रहे हैं। इसको जब सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इनसे परचेज की थी 28,320 रुपए की और पेमेंट किया है 30,000 रुपए का। ठीक है ना। तो 30,000 का पेमेंट किया है तो पेमेंट ज्यादा कर दिया हमने इनको और 28,320 रुपए हमें इनके देने थे। तो 1,680 रुपए यहाँ पर डेबिट अमाउंट हो रहा है। तो जब भी यहाँ पर डेबिट अमाउंट हो तो इसका मतलब ये है कि जिस पार्टी के सामने डेबिट अमाउंट हो रहा है तो उस पार्टी को हमें कुछ भी पेमेंट नहीं करना है और जितना डेबिट अमाउंट हो रहा है उतना हमें उनसे और लेना है ना। ये कब स्थिति बनेगी, आपने किसी को परचेज किया कम का और पेमेंट ज्यादा का कर दिया है, आपने किसी को एडवांस दे रखा है तो आपको डेबिट के कॉलम में अमाउंट्स होगा। ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी भी पार्टी के बारे में और डिटेल लेना चाहते हैं तो उस पार्टी को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आकाश ट्रेडर्स के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 73,080 रुपए हमें इनको देना है, इसकी डिटेल देखना है। तो आकाश ट्रेडर्स को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो मंथली वाइज कब कब हमने इनके लेजर को डेबिट किया है, किस किस मंथ में कितने से और कितने से क्रेडिट किया, वो जानकारी हमको मिल रही है। और यहाँ से किसी भी मंथ को मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर दिया। अब आकाश ट्रेडर्स के लेजर में आ गए तो देखिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 का पीरियड यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने इनको कितने से डेबिट किया, कितने से क्रेडिट किया, वो इस जगह पर शो रहा है। और नीचे देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस में 73,080 रुपए
क्रेडिट के कॉलम में सो रहा है। इसका मतलब ये है कि 73,080 रुपए आज की डेट में हमें इनको और देना है ना। तो पर्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में आप इस तरह से अंदर जाकर पूरी डिटेल भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।